महादेव दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जब भगवान शिव ने लिया भिक्षुक अवतार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। महाभारत के बाद सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। पृथ्वी लोक पर कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए। अब कलयुग होने की वजह से धर्म और अधर्म के बीच ज्यादा भेद नहीं था। अब सारे लोग धन संपत्ति के लोभ में एक दूसरे के राज्य पर हमला कर रहे थे और उनकी संपत्ति छीन रहे थे। विदर्भ के राजा सत्यरथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शत्रु राज्य ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा सत्यरथ को मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रु से छिपकर अपने प्राण बचाए। उनके गर्भ में एक बालक था। अगर उनके प्राण चले जाते तो वह बालक की भी मृत्यु हो जाती। राजा सत्यरथ की पत्नी छिपने हेतु एक जंगल में चली गई। जंगल में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जंगल के पास एक सरोवर था। रानी को प्यास लगी। वे अपने पुत्र को हाथ में लेकर सरोवर की ओर जाने लगी। सरोवर के एक किनारे पुत्र को रखा और वे जल पीने के लिए सरोवर में चली गई। लेकिन सरोवर में जाते ही घड़ियाल ने रानी को अपना आहार बना लिया। कुछ समय बीतने पर वो बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। निकट ही एक शिवलिंग था। वह बालक शिवलिंग के निकट ही जोर जोर से रो रहा था। बालक का रुदन भोलेनाथ को सहन नहीं हुआ। भगवान शिव उस बालक के पास आए और उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। तभी भगवान शिव की प्रेरणा से ही अपने 1 साल के बालक को गोद में लिए एक भिखारिन वहां आ गई। भिखारिन को देखकर भगवान शिव ने तुरंत भिक्षुक का रूप धारण किया और पेड़ की ओट में छिप गए। जब उस भिखारिन ने देखा कि एक नवजात शिशु जिसकी नाभि का नाल भी नहीं कटा है भूमि पर पड़ा रो रहा है, उसे देखकर उसे ममता जाग उठी। उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र की तरह इस बालक का पालन करूंगी। तब भगवान शिव ने भिखारिन को बालक का परिचय दिया और यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया। भिखारिन ने बालक का पालन पोषण करने का वचन दिया। भिखारिन को कार्य निर्वहन करता देख भगवान शिव भिक्षुक के रूप में से अपने असली रूप में आए और उस भिखारिन को अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। भिखारिन ने भगवान शिव के आदेश अनुसार उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर वह बालक भगवान शिव की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुण्य अपना राज्य प्राप्त किया और उस भिखारिन का पुत्र उस राजा का मंत्री बना। और इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।